नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं कि आखिर जो पेपर आपका आएगा हिंदी का कक्षा 12 का वो पेपर कैसा आएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर वाले, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं। 5 आता है क्या नाम है गद्य से, और 5 आता है पद्य से। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है। तो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं विट्ठल नाथ। फिर इसके बाद है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसमें लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण की रचना कौन सी है। तो इनकी रचना इसमें से जो कल्प वृक्ष दिया हुआ है ये इनकी रचना है। इसके बाद आता है कि अपनी खबर रचना की विधा कौन सी है। इसके आपको विधा बताना है। तो ये जो है ये आत्मकथा विधा है, और अपनी खबर जो मतलब रचना है इसके लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। इसके बाद है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जीवन और दर्शन के, आँखों की थाह के, रसज्ञ रज्जन के, तिब्बत यात्रा के। तो इसमें से किसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं रसज्ञ रज्जन, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आनंद कंदावरी पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन फिर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर दूसरा है, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें प्रत्येक आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर गद्य के बाद पद्य का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जिसमें पूछ रहा है कि विद्यापति कवि हैं, किस काल के कवि हैं। तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। इसके बाद आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। तो इसका जवाब है, यानी कि आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, साकेत, पल्लव, प्रिय प्रवास। तो आपको बता दें कि साकेत रचना जो है वो मैथिली शरण गुप्त की है। पल्लव जो है वो सुमित्रा नंदन पंथ की है। और ये जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रिय प्रवास, यही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्यकांत जी, जयशंकर, सुमित्रा नंदन, महादेवी, ये चारों छायावाद के ही कवि हैं, यानी कि छायावाद युग के ही कवि हैं। लेकिन इनमें से जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इन्हें प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था किस रचना पर। तो इसका जवाब है उर्वशी पर इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो आता है 10 नंबर का होता है। यह आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 गद्यांश देगा, आप चाहे मतलब पहला वाला कीजिए चाहे दूसरा दीजिए, आपको अथवा करके के 2 देगा और 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलता है, और आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा। और अथवा करके 2 दिया होगा, चाहे पहला कीजिए या जो अथवा करके दूसरा दिया हुआ है उसे कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, ऐसे ये यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। अब प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पूछ रहा है कि विज्ञान की प्रगति होने पर क्या होता है। तो इसका जवाब होगा कि विज्ञान की प्रगति होने पर नई चीजों का आविष्कार होता है। फिर प्रश्न है कि कोई शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि कोई शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यदि प्रत्येक देश अपना अलग अलग नाम देंगे तो उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। इसके बाद प्रश्न है कि प्रगति और सृष्टि का क्या अर्थ है। तो प्रगति का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना, और सृष्टि का अर्थ होता है बनाना। इसके बाद रेखांकित प्रश्नों का व्याख्या पूछा है, जो कि रेखांकित अंश इसमें दिया गया है। रेखांकित अंश कौन सा है। तो रेखांकित अंश आप देखेंगे जब कभी नया आविष्कार होता है यहाँ से लेकर के और प्रयुक्त किया जाता है यहाँ तक रेखा एक खींचा हुआ है लाइन। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो इतने का हमें व्याख्या करना है। तो इतने का व्याख्या होगा कि लेखक कहता है कि जब किसी नए वस्तु का आविष्कार होता है, जिस देश के द्वारा वह आविष्कार होता है
वह देश उसे वस्तु को एक नया नाम देता है, यानी कि वह देश उस वस्तु को एक नया नाम देता है जो सभी देशों के द्वारा अपना लिया जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसमें क्या करना होता है कि उसमें जो शब्द होते हैं उसके और भी मतलब जो अभिप्राय हों उन शब्दों को लिख करके एक व्याख्या कर देना होता है। इसके बाद फिर प्रश्न पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो शीर्षक है भाषा और आधुनिकता और लेखक है जी सुंदर रेड्डी। अब इसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है पैराग्राफ, यानी कि गद्यांश। इसमें पूछा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है यहाँ से लेकर के और निर्माण करना होता है यहाँ तक, ये दिया हुआ है। फिर इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। फिर इसके बाद पद्यांश शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखिए अथवा करके 2 दिया हुआ है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 5 क्वेश्चन पूछेंगे और मतलब कोई भी आपके मतलब लेसन से दे दिया जाएगा, एक पद्यांश दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि तदंदर बैठी सभा उटज के आगे, और दूसरा दिया हुआ है कि दुख की पिछली रजनी बीच, ये 2 आपको दिया हुआ है। अब जैसे कि इसमें पहला प्रश्न ही पूछ लिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रसंग पर आधारित हैं, यानी कि यहाँ पर क्या कहानी हो रही है, क्या जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये किस प्रसंग पर है, यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो है ये कैकेयी अनुताप जो लेसन है उससे लिया गया है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भारत गए हैं, राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जा करके मतलब मनाने के लिए गए हैं कि हम मना करके वापस ले आएंगे राम जी को, तो मनाने के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ सभा लगी हुई है, सब लोग मतलब एकदम उत्सुक हैं कि आखिर अब क्या होगा, आएंगे राम जी की नहीं आएंगे, उत्सुकता बनी हुई है। तो वहीं सब लोग निगाह लगाए, एक मतलब एक सुर में सब लोग बोल रहे हैं, एक निगाह लगाए, एक मतलब आकाश के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं। तो उसी का इसमें पूरा दिया हुआ है जो पंक्तियाँ दी गई हैं। फिर दिया है कि सभी देवता किस कारण भयभीत और व्याकुल थे। तो सभी देवता इसलिए भयभीत और व्याकुल थे कि पता नहीं राम जी जाएं कि ना जाएं, ये सोच करके सब भयभीत और व्याकुल थे। और सब देवता ये भी सोच रहे थे कि आखिर होगा क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत उग्र थे, क्रोधित हो गए थे कि यहाँ क्यों आ रहे हैं। इसलिए सब देवता ध्यान से इसे देख रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। फिर कह रहे हैं कि पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, हमें अलंकार को बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश का भावार्थ बताइए, और 5वां ये है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको जो चौथा प्रश्न आएगा उसमें पूछेगा। हम इसके बाद और जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम पूरा समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपका पेपर कैसा आएगा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद और आगे देखिए, अगर 5वां क्वेश्चन क्या आता है, तो 5वां क्वेश्चन जो है इसमें जीवन परिचय आपसे पूछता है, जो कि 5 नंबर का आता है। 2 लोगों का इसमें दिया हुआ है, आपको जिसको आप चाहें उसका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा, 3 मिलेगा जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय देने के लिए, यानी सब मिला करके आपको 5 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए कन्हैया लाल मिश्रा, प्रभाकर और हरिशंकर परसाई दिए हुए हैं, आप चाहे जिनका इसमें से लिख सकते हैं। इसी प्रकार पेपर में भी आएगा, किसी 2 लोग को आपको दे दिया जाएगा गद्य में और 2 लोगों का आपको दिया जाएगा पद्य में, और 80 शब्दों में मतलब आपको लिखना रहेगा। और इन दोनों को मतलब जो गद्य में आएगा जो पद्य में आएगा दोनों में 5-5 नंबर का रहेगा, यानी कि 10 नंबर का मिला करके ये आपका रहेगा। फिर जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक कहानी दी जाएगा, यानी कि मतलब कहानी का नाम रहेगा, जैसे आपके जो लेसन में है, आपके पाठ्य पुस्तक में बहादुर हो गया, पंचलाइट हो गया, ऐसे जो भी कहानियाँ आपके मतलब बुक में हैं उनमें से किसी कहानी का या तो आपको उद्देश्य लिखने को कहेगा या फिर उन कहानियों का सारांश लिखने को आपको कहेगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा करके दिया है, मतलब आपको कोई एक करना है, 5 नंबर आपको इसमें मिलेगा। इस प्रकार से आपसे पूछेगा। फिर जो 7वां क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपके ज़िले में जो चलता हो, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग एक होता है खंड, जो आपके मतलब ज़िले का खंड काव्य हो, आपके ज़िले में जो चलता हो उसको आप लिखिए, उसके ऊपर आएगा। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर खंड खा शुरू हो जाएगा, इसमें संस्कृत का आपको दिया रहेगा एक मतलब गद्यांश और एक संस्कृत का पद्यांश भी रहेगा, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन में रहेगा, सॉरी 9 नंबर में नहीं रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन 8 है इसमें का और खा रहता है, तो का में क्या होता है, गद्यांश होता है, और खा में पद्यांश होता है। तो का वाला जो है ये 7 नंबर का है
और जो खा वाला है ये भी 7 नंबर का है, यानी कि जो संस्कृत का है ये 7-7 नंबर का है। और इसमें आपको जो 8 का दिया हुआ है इसमें भी 2 ऑप्शन है, यानी कि अथवा करके आपको 2 दिया हुआ है, चाहे आप पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए। आपको करना क्या क्या है, आपको गद्यांश का हिंदी अनुवाद करना है। साथ संदर्भ का मतलब क्या हुआ कि संदर्भ भी इसका लिखना है कि किस लेसन से लिया गया है, ये भी आपको लिखना है। इसके साथ इसका हिंदी अनुवाद भी करना है। और जो ये पद्यांश दिया रहेगा यानी कि खा नंबर वाला या श्लोक जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी आपको साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ भी लिखना होगा कि कौन से लेसन से लिया गया है और फिर इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। इसमें भी आपको 7 नंबर मिलेगा, यानी कि संस्कृत से आपको ये जो का और खा है इससे मिलाकर आपको 14 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आएगा नंबर 9 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मुहावरा दिया रहेगा और 3 मुहावरा या 5 मुहावरा 4 मुहावरा आपको दिया रहेगा और उसमें से किसी एक को आपको लिख करके उसका वाक्य प्रयोग करना रहेगा। तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा उसका अर्थ लिखने के लिए, 1 नंबर मिलेगा आपको वाक्य प्रयोग करने के लिए। इसके बाद आएगा 10 नंबर क्वेश्चन में संधि करने के लिए, और संधि करने के लिए आपसे मतलब 3 वाक्य पूछेगा और तीनों में 1-1 नंबर का मतलब 3 शब्द होगा, 3 शब्द पूछेगा, तीनों मतलब 1-1 नंबर का होगा और आपको तीनों करेंगे तो 3 नंबर मतलब आपको मिलेगा। इसके बाद आपका जो 10 में ये का है और 10 में खा रहेगा। 10 में खा में क्या आएगा, आपको वचन और विभक्ति करने को आएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसमें शब्द युग्म का सही चयन करना रहेगा। जैसे कि आपको 2 शब्द दे दिया है तो उसका जैसे दिया है कि अनिल अनल, तो अनिल का अर्थ क्या होगा, अनल का क्या अर्थ होगा, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। जैसे कि अनिल का मतलब होता है वायु, अनल का मतलब होता है आग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला सही है, तो इस प्रकार से आपको अर्थ के हिसाब से इसका युग्म चुनना होगा। फिर इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन 11 का क्या नाम है, आपको हमने 11 का बता दिया। 11 का जो खा होगा इसमें आएगा कि एक शब्द आपको दिया रहेगा उसका आपको 2 अर्थ लिखना होगा। जैसे कि अनुरूप दिया हुआ है, अनंत दिया हुआ है, अभियोग दिया हुआ है, तो इसके आपको 2-2 अर्थ लिखने होंगे और किसी एक शब्द का आपको करना होगा। जैसे कि 3 मतलब दिया हुआ है शब्द तो किसी एक का करना होगा, एक को करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 11 का जो गा है उसमें क्या करना है कि आपको वाक्यांश में से किन्हीं 2 के लिए एक शब्द लिखना है। यानी कि जैसे दिया हुआ है इसमें 4 वाक्य दिया हुआ है, 4 में से किसी 2 को आपको करना है, 2 नंबर इसका आपको मिलेगा। और करना क्या है, जैसे लिखा हुआ कि ना करने योग्य, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शब्द क्या होगा, ना करने योग्य। इसका जो एक शब्द होगा उसको लिखिए। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे, जिसके पास कुछ नहीं होगा आप उसे क्या कहेंगे, तो उसका एक शब्द लिखना है। बिना पलक गिराए, जो ममत्व से रहित हो, यानी कि एक वाक्यांश आपको वाक्य दिया हुआ है उसका एक आपको अर्थ जो है वो लिखना है, एक शब्द में लिखना है। इसके बाद आता है घा नंबर। इसमें वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, ये भी 2 नंबर का है और आपको 2 वाक्य को करना है शुद्ध। इसके बाद 12 नंबर में आपको 12 का जो का है इसमें रस की परिभाषा लिखना है। जो आपसे पूछे, चाहे वियोग श्रृंगार पूछ ले आपसे, शांत रस, करुण रस, फिर संयोग श्रृंगार या केवल श्रृंगार पूछ ले, तो आप उसका अर्थ लिख, उसके परिभाषा लिख करके उदाहरण सहित उसे समझाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अथवा करके इसमें भी होगा, किसी एक को आपको करना होगा। फिर 12 का जो खा होगा उसमें अलंकार रहेगा, इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। फिर जो 12 का गा है इसमें आपको करना है छंद, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 दिया होगा, चाहे दोहा, कुंडलियाँ, फिर क्या नाम है, आपसे कोई भी और छंद पूछ लेगा और उसमें से किसी भी आपको एक को करना होगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। फिर 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछेगा कि आप एक पत्र लिखिए, पत्र के बारे में लिखना होगा, इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये 9 नंबर का है, यानी कि हमें लगता है सबसे ज़्यादा नंबर का यही क्वेश्चन है ही, 9 नंबर का। इसमें आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में, 9 नंबर का है। इसमें आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक को आपको करना है और आपको 9 नंबर मिल जाएंगे।